गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बाणी बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। सत्संग के वचन। जिन तुम भेजे तिन हम बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज क्या पैगाम यानी संदेश देते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा है वही तुम्हें हमारे ज़रिए बुलाता है, आओ तुम्हें ले चले और मालिक के साथ मिला दे। मगर चले कौन? चलना आसान नहीं। फिर कहते हैं जब तुम अभ्यास करके सहज अवस्था में आ जाओगे तुम सुखी हो जाओगे। मगर इस देश को छोड़े कौन? संत ना तो कोई मजहब बनाते हैं ना तोड़ते हैं। उनका मकसद ये होता है कि जो हमारे जैसे जीव 84 के जेल खाने में कैद हैं उनकी मदद से आज़ाद हो जाएं, जन्म मरण खत्म हो जाए, आनंद के देश में चले जाएं। वे ये संदेश लेकर दुनिया में आते हैं। अनद मंगल गुण गाओ, सहज धुन निहचल राज कमाओ। अब यहाँ पे कहते हैं आप अंदर धुन को पकड़कर उस मालिक में जाकर लीन हो जाओ। जो बूंद समुद्र में मिल गई वह समुद्र हो गई। इसी तरह आप भी सतनाम के समुद्र में मिलकर सतनाम का समुद्र बन जाओ। अकाल पुरुष वाहेगुरु में मिलकर अकाल पुरुष वाहेगुरु बन जाओ। अकाल पुरुष करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और लाफानी यानी अविनाशी है। तुम भी उसमें मिलकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों के मालिक और लाफानी बन जाओ। तुम घर आव हो मेरे मीत। अब यहाँ पे गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं ऐ प्यारे, ये दुनिया हमारा घर नहीं, ये मन माया का देश है। जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं ये भी हमारा नहीं बल्कि किराए का मकान है। हमारा देश सचखंड, सतनाम और अनामी है। आओ मेहनत करो, पर्दा खोलो और चलो ऊपर। तुमरे दुखी हर आप निवारे, अपदा भई बीतीत। यहां संसार में हमारा दुश्मन कौन है? मन, माया, इंद्रियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जिस वक्त गुरु ने नाम दिया हमने नाम की कमाई की, शब्द की लज्जत आई तो जितने दोष थे सारे भाग गए। जितने दुश्मन थे सारे निकलकर बाहर हो गए। रूह खाली यानी आजाद हो गई। यहां पर गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए, मालिक ने सारे बंधन काट दिए। चलो अब अपने घर चले। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। जब सतगुरु की कृपा से अंदर नाम की लज्जत आ जाए फिर मन दौड़ता नहीं। नाम की लज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई लज्जत नहीं। उसे पाकर मन लीन हो गया। उसका भागना दौड़ना बिल्कुल बंद हो गया। जब भाग दौड़ से हट गया अंदर गुरु प्रकट हो गया। कर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खसम निवाजे।
गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जब रूह खंडों ब्रह्मांडों पर गई तो अंदर मीठे मीठे बाजे और राग रागनियां होने लग गए, जिसे तुम कीर्तन भी कहते हो। फिर जैसे जैसे लज्जत आती गई, रूह ऊपर की तरफ खींचनी शुरू हो गई। अस्थिर रहो डोलो हो मत, कब हो गुर कै वचन आधार। ये सारा सामान कब मिलता है? जब इसे गुरु पर भरोसा आ जाए। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जो वचन गुरु कह दे, चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, तुम्हारा ख्याल ना पलटे। तुम उस पर दृढ़ रहो। इतना ऊंचा और सच्चा प्यार होना चाहिए। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। जब तुम गुरु भक्ति पूर्ण करके नाम भक्ति पूर्ण करोगे, तुम्हारी शोभा ना सिर्फ दुनिया में ही होगी बल्कि मालिक की दरगाह में भी होगी। कहते हैं, तुम्हारी रूह सुहागिन हो जाएगी और परमात्मा के साथ मिल जाएगी। जिनके जिय तिन ही फेरे, आपे पहिया सहाय। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, तुम परमात्मा के जीव थे, परमात्मा ने ही तुम्हें खींचकर अपने पास बुला लिया। वह गुरु को भेजकर अपने जीवों की सहायता करता है। या ये कह दो कि वह गुरु बनकर दुनिया में आता है। यह तरीका आज का नहीं बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। जब तक परमेश्वर की कृपा ना हो, जीव ना तो सत्संग में आता है ना नाम के साथ प्यार करता है। इसके खोटे खोटे कर्म इसे संतों के दरबार में आने ही नहीं देते। अचरज किया करने हारे, नानक सच बड़ियाई। कहते हैं, अचरज है कि हम करोड़ों जन्मों से यहाँ 84 भोगते और कुत्ते बिल्ले सुअर गधे बनते रहे। गुरु ने हमें नाम देकर परमात्मा से मिला दिया। ये अचरज नहीं तो और क्या है। गुरु साहिब की एक और वाणी है गुरु प्यारी साध संगत जी, उसको भी मैं साथ में पढ़ रहा हूं, ये भी साथ में सुनिए। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। गुरु अर्जुन साहिब संतों की कितनी महिमा करते हैं कि हम संतों के चरणों की धूली हैं। संतों की पदवी बहुत ऊंची है। संत हमारी ओट सताणी, संत हमारा गहना। कहते हैं, हमें संतों का आसरा है। संत हमारा गहना यानी साथी है। अगर हमारे साथ सचखंड जाने वाले कोई हैं तो संत हैं। हम संतन सियो वण आई, पूरब लखिया पाई। कहते हैं, शुक्र है कि हमारा संतों के साथ प्यार हो गया। किस तरह हो गया? हमारे कोई पिछले जन्मों के बड़े ऊंचे कर्म थे जिनकी वजह से संतों से मिलाप हो गया। संतों के दर्शन हुए, संतों का सत्संग मिला। एह मन तेरा पाए, ए मालिक, ए संतो, ये तन मन धन सब तुम्हारा है। संतन सियो मेरी लेवा, देवी संतन सियो बियु हारा। कहते हैं, हम संतों की शरण में आ गए। अब हमारा संतों के साथ ही मिलना जुलना, संतों के साथ ही वर्ताव है। संतन सियो हम लाहा खटिया, हर भगति भरे पंडारा। कहते हैं, संतों की शरण में आकर हमें बड़ा ही फायदा हुआ। जन्म मरण खत्म हो गया, भक्ति का खजाना मिल गया, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, मालिक के दर्शन हो गए। हमें जो कुछ मिला है संतों की कृपा से।
संतन मो कऊ पूंजी सौंपी, तव उतरिया मन का धोखा। कहते हैं संतों ने नाम की पूंजी, नाम की दौलत हमें दे दी। अंदर पर्दा खुल गया, शब्द की लज्जत आ गई। अब हमें कोई धोखा नहीं, ना जन्म का ना मरण का। धर्म राय अब कहाँ करेगो, जो फाटियो सगलो लेखा। कहते हैं धर्मराय हर एक प्राणी के कर्मों के मुताबिक आगे जन्म देता है, नरकों में, स्वर्गों में या किसी योनि में। मगर हमें उसके पास हिसाब देने के लिए नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि जब वह खाता या अमालनामा ही फट गया तो हिसाब किसको देना है? नाम की कमाई और गुरु की कृपा से वह कागज फट जाता है। अगर कर्मों का पर्चा ही फट गया तो बाकी क्या रह गया? इसी तरह जो संतों के पास जाएंगे वे उनका कागज फाड़ देंगे, मगर शर्त यह है कि ये कमाई करके पर्दा खोले। जिसने पर्दा खोल लिया वह कह सकता है कि मेरा लेखा फट गया है, अब धर्मराय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जो अंदर नहीं गया उसका लेखा ज्यों का त्यों है। जिस तरह अगर बीमार दवाई खाएगा तो बीमारी जाएगी, अगर दवाई आले में पड़ी रही तो बीमारी कैसे दूर हो सकती है? कभी नहीं। महा आनंद पय सुख, पाया संतन कै प्रसादे। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं अंदर पर्दा खुल गया, रूह ऊपर खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई। अमृतसर में नहाई, अमृत पिया, सुखी हो गई। फिर कहते हैं पर्दा किस तरह खुलता है? जब सतगुरु मिले उन्होंने नाम दिया, हमने नाम की कमाई की, पर्दा खुल गया। कहो नानक हर सियो मन, मानिया रंग रते बिस्मादे। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं पर्दा खुल गया, मालिक का रंग चढ़ गया, अब किसका डर है? गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। ये पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहिब का शब्द है। जिस तरह इन्होंने कहा है कि गुरु के बगैर कुंजी नहीं मिलती, इसी तरह सारा ग्रंथ साहिब कह रहा है। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहिब? गुर कुंजी पाहु निबल मन कोठा, तन छत नानक गुर बिन मन का ताक, ना उघड़े अवर न कुंजी हाथ। बात यह है कि हर एक आदमी को उसकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया, जब तक उसे कोई अंदर जाने वाला पूर्ण गुरु नहीं मिले। जो खंडों ब्रह्मांडों पर जाता हो, राह नहीं मिलती। परमात्मा ने जो दौलत इसके अंदर रखी हुई थी, इसने उसे हाथ भी नहीं लगाया। मौत के वक्त इसके साथ ना बेटे बेटियां, ना माता पिता, कोई नहीं जाता। वह दौलत नाम ही साथ जाती है। अब गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि इस दुनिया में गुरु से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं, जो इस दुनिया में भी साथ रहता है और खंडों ब्रह्मांडों में भी साथ है। फिर ना शिष्य का रूप शरीर है और ना गुरु का स्वरूप शरीर है। गुरु का स्वरूप शब्द है और शिष्य का स्वरूप सूरत है। यह अंदर जाकर पता लगता है, बाहर नहीं। गुरु की टेक रहो दिन रात, जाके कोए ना मेटे दात। कहते हैं हमें दिन रात गुरु की याद, गुरु का भरोसा, गुरु का ही आसरा है। क्यों? क्योंकि गुरु वह दात देता है जिसे ना यमदूत छीन सकते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं,
वह क्या है? नाम। जो दात गुरु देता है वह शिष्य के साथ जाती है। इस दुनिया की कोई दात साथ नहीं जाती। अगर साथ जाने वाली कोई चीज है तो एक गुरु और दूसरा नाम। गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावै सो परवान। अब कहते हैं कि गुरु और परमेश्वर को एक समझ। क्यों? क्योंकि शिष्य को समाना है गुरु में और गुरु को समाना है परमात्मा में, यानी शिष्य को भी मालिक के साथ मिल जाना है। इस तरह दोनों कतरों यानी बूंदों को समुद्र में मिलकर समुद्र बन जाना है। इसलिए जो हुक्म सतगुरु देता है उसे मान, उसकी कदर कर। अब ये बात मुश्किल है, वहां आकर मन शोर मचाने लगता है। हम फेल हो जाते हैं क्योंकि वह हमारे जैसा मनुष्य दिखाई देता है। हम उसको मनुष्य समझते हैं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? गुरु की महिमा किया कहा, गुरु विवेक सतसर, ओह हाद जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर। बल्कि हम उन्हें मनुष्य से भी नीचे समझते हैं। फिर हमारे पल्ले क्या पड़े? गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द परम ता का भागे। अगर मन गुरु के चरणों में लग जाए कोई दुख ही नहीं आता। मैं बाहर के चरणों में भी नमस्कार करता हूं, मगर यहां मुराद अंदर के चरणों से है। सूरज चंद्रमा और तारों को पार करके वह जो नूर है वह सतगुरु के चरणों की धूली है। वहां गुरु का स्वरूप नूरी है। आप कहीं चले जाओ वह स्वरूप आपके सामने है। जब यह आंखों से ऊपर चढ़ गया, गुरु के चरणों में पहुंच गया, तो इससे ज्यादा सुख कौन सा है? क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब? नानक दास इह सुख मागे, मोह कऊ कर संतन की धूरे। जब गुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए फिर दुख कैसा? जब कोई दुख आता है गुरु सामने है, वह कहता है ऐसा कर, ये तेरा प्रारब्ध है, प्यार के साथ भुगत ले। यही तुलसी साहिब कहते हैं, छिन छिन सुरती संवार लार, दृग के रहो, तन मन दर्पण मांझ साज स्तुति से गहो। लगन लगे लख पार सार तब पाया, अरे हाँ रे तुलसी संत चरण की धूर नूर दर्शाया। आत्मा को दोनों आंखों के बीच इकट्ठा करो, अंदर तवज्जो दो, पर्दा खुल जाएगा। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा अंदर के चरणों की महिमा करते हैं। वे कहते हैं वहां जाकर देखो। गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान। कहते हैं अगर गुरु से प्यार कर ले, अगर गुरु की सेवा कर ले, इससे बढ़कर और कौन सा कर्म है जो परमात्मा से मिलाप करा दे? उससे बढ़कर बढ़ाई किसकी है? ये दर्जा गुरु की कृपा से नसीब होता है। इसलिए गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि हम गुरु पर कुर्बान जाते हैं। एक सत्संगी महाराज जी से सवाल करता है, हुजूर ये जो कहते हैं कि इन चरणों से मुराद नहीं, वे चरण अंदर हैं। सच्चे पातशाह रामायण में तुलसीदास जी देह स्वरूप की बड़ाई नूरी स्वरूप से भी बहुत ज्यादा करते हैं। वे तो फरमाते हैं कि जो कुछ है देह स्वरूप ही है। महाराज जी जवाब देते हैं ये धोखा है। उन्होंने जो कुछ कहा है अंदर का जिक्र है। अगर ये यकीन आ जाए तो परमार्थ को पाना कोई मुश्किल नहीं। एक सत्संगी महाराज जी ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है, गुप्त प्रगट तू संबड़ी थाई। महाराज जी कहते हैं पर अगर
उसे पहचान लें, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा महिमा देह स्वरूप की है, पर उस पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। जो वेद शास्त्र कहते हैं सच है, पर देह स्वरूप का कहना मानता कौन है? हमारे अंदर मन बैठा है, ये मानने नहीं देता। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण घाल। अंदर चढ़कर देखो, सैकड़ों सूरज सैकड़ों चंद्रमा का इतना नूर नहीं जितना गुरु का है। क्या कहते हैं गुरु अंगद साहिब? जे सौ चंदा उग बह सूरज चढ़ हजार, एते चानन हो दिया गुर बिन घोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहां प्रकाश हो जाएगा। जब आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। जब तक गुरु ना मिले अंदर प्रकाश होता ही नहीं। अगर भाग्य से पूरा गुरु मिल जाए तो शिष्य का धर्म है कि उसकी सेवा करे। उसकी सेवा क्या है? वह कहता है कि पर्दा खोल, चल ऊपर, मैं तेरे साथ हूं। गुरु दुनिया की कोई चीज नहीं लेता, ये सब फना है। फना चीज वह लेता नहीं। गुर के सेवक कऊ दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दह दिस जापै। गुरु साहिब समझाने में कोई कसर तो नहीं छोड़ते। अगर यह गुरु की शरण में आ जाए, चाहे ये कुछ ना करे तो भी ये संभाल करेंगे। करनी सरल है, शरण लेना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे जैसा मनुष्य है। गुरु जो हुक्म देता है, अगर उसका पूरी तरह पालन करें तो भजन सिमरन की परवाह नहीं। भजन सिमरन चाहे थोड़ा ही हो, गुरु का प्यार पूरा पूरा होना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि अपने आप को गुरु के हवाले कर दे। जो गुरु हुक्म देता है उसका पालन करे, उसमें फिर मन का दखल ना होने दे। जब हुक्म मिलता है तो फिर मन का दखल क्यों? अगर बच्चा अपने आप को माँ के हवाले कर दे तो वह उसे खिलाती है, पहनाती है, नहलाती है, उसका हर तरह से ख्याल रखती है। कहीं आग में हाथ न डाल दे, नाली में न गिर पड़े। ठीक इसी तरह गुरु अपने शिष्य की संभाल करता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी किसी जीव के ऐसे कर्म होते हैं कि सतगुरु को वे भी साथ होकर भुगताने पड़ते हैं। पर अगर ये सेवक बन जाए तब गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, नानक जिन्ह कौ सतगुरु मिलया तिन का लेख निपड़े। मन बेईमान है, अपने ऊपर इल्जाम यानी दोष नहीं लेता, यह अपना इल्जाम दूसरों पर डाल देता है। गुरु की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुरु रहिया समाए। कहते हैं इस दुनिया के अंधे जो अंदर ही नहीं गए, गुरु की महिमा क्या कर सकते हैं? गुरु पार ब्रह्मा है, गुरु सत्पुरुष है। जो अंदर नहीं जाते उन्हें क्या पता कि गुरु किस हस्ती का मालिक है। कबूतरों और कौओं को क्या खबर कि हंस किस देश से आते हैं। सुखदेव जब गुरु धारण करके अपने पिता के पास आया तो उसने कहा कि गुरु किसके जैसा है। सुखदेव चुप हो गया। पिता ने कहा कि क्या गुरु सूरज के जैसा है? तो कहता है, हाँ, प्रकाश तो सूरज के जैसा ही है, पर सूरज में तपिश है, उसमें तपिश नहीं। तो फिर किसके जैसा है? सुखदेव फिर चुप। तब पिता ने कहा कि क्या गुरु चंद्रमा के जैसा है? कहता है, हाँ, ठंडक तो चंद्रमा जैसी है, पर चंद्रमा में दाग है।
गुरु में कोई दाग नहीं। तो फिर गुरु किसके जैसा है? तो सुखदेव ने कहा कि गुरु जैसा और कोई नहीं, वह जो है सो ही है। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ताका मन लग। अब सब कुछ कहकर गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, पूरे भाग्य वाले कौन हैं? जिसे मनुष्य जन्म पाकर गुरु मिल गया, कमाई की, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई और मालिक से मिल गई। ये तालीम है गुरु साहिब की। पर हम कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। यह जग मिठा अगला किन डिठा, बड़े ऊंचे भाग्य हों तो यह गुरु की तरफ आए। गुरु प्यारे साथ संगत जी, आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही वाणी के साथ जुड़े रहें। राधा स्वामी जी।